भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगैमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता की इन्होंने, मैं आपको इसको 2 लफ्जों में बताऊं, इस भगवत गीता के जरिए सनातन धर्म में बहुत सारे ग्रंथ हैं। अगर आपके पास उन सारे ग्रंथों को पढ़ने का टाइम नहीं है तो आप केवल भगवत गीता पढ़ लो। सारे ग्रंथों से मिलने वाला ज्ञान ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ऐसा मैं नहीं कह रहा, बल्कि इस दुनिया के महान साइंटिस्ट और महान विद्वानों ने ऐसा कहा है। 5153 साल पुराने भगवत गीता में ऐसा क्या है जो हमारे इस हायर टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में भी बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, और आने वाले टाइम में हमारे इस ग्रोइंग टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड को भगवत गीता की नीड और भी ज्यादा क्यों होने वाली है। Hindu scripture, the Bhagavad Gita, Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty. ये हैं जूलियस रॉबर्ट ओपेनहाइमर, अमेरिका के एक महान थियोरेटिकल फिजिसिस्ट जो वर्ल्ड वॉर 2 में अमेरिका के महाहट्टन प्रोजेक्ट के दौरान लॉस एलमोस लेबोरेटरी के डायरेक्टर भी थे। जिन लोगों को महाहट्टन के बारे में नहीं पता उन्हें बता दूं, इसे प्रोजेक्ट वाई के नाम से भी जाना जाता है। इसी प्रोजेक्ट के तहत लॉस एलमोस लेबोरेटरी एस्टेब्लिश की जाती है, जिसके अंदर दुनिया का फर्स्ट एटॉमिक बॉम्ब लिटिल बॉय और फैट मैन को डिजाइन किया जाता है। एंड यस, बाद में इन्हीं दोनों बम को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी शहरों पर गिराया जाता है, जिससे जापान में एक भारी तबाही होती है। बैक टू टॉपिक आते हैं। इन्हीं दोनों बॉम्ब की टेस्टिंग के बाद ओपेनहाइमर की ये वीडियो आती है, जिसमें वो रोते हुए कहते हैं कि मुझे भगवत गीता की एक लाइन याद आ गई, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अपना कर्म करने के लिए बोलते हैं और उन्हें इंप्रेस करने के लिए हजारों भुजाओं वाला रूप धारण कर लेते हैं और कहते हैं अब मैंने इस दुनिया को खत्म करने का रूप धारण कर लिया है। मेरी ओर देखो, मैं समस्त लोगों का नाश करने वाला महाकाल हूं। मेरे मुख में प्रति क्षण हजारों सृष्टियां विलीन होती रहती हैं। रॉबर्ट ओपेनहाइमर कहते हैं कि मैं और मेरे साथ के साइंटिस्ट ने ये एटॉमिक टेस्ट कंप्लीट होने के बाद कुछ ऐसा ही महसूस किया है। एक महान साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन भी भगवत गीता से काफी ज्यादा इंस्पायर थे। आइंस्टाइन ने कहा था, व्हेन आई रीड भगवत गीता एंड रिफ्लेक्ट अबाउट हाउ गॉड क्रिएटेड दिस यूनिवर्स, एवरीथिंग एल्स सीम्स सो सुपरफ्लॉस। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगैमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता इंसान को, इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है। भगवत गीता की Bhagavad Gita says, see the flower, how generously it distributes perfume and honey. इंडियंस तक तो ठीक है, बट एक मिनट। When you feel that now you should stop eating meat, drinking, when you realize this? When I took the Bhagavad Gita, when I read the Bhagavad Gita, I stopped immediately. Some people are surprised when I tell them that this book, the Bhagavad Gita, how the Gita handles those kinds of perplexing situations and recognizing that's what life is. लेकिन फॉरेन के बड़े फेसेस और आम पब्लिक भी भगवत गीता को लेकर इतना ऑब्सेस्ड क्यों होती जा रही है? द मेन थिंग इज इट्स रिलेटेबल विद सुपर सुटेबल नॉलेज। भगवत गीता को नॉलेज के बेसिस पे फेल करना, नो, इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनी जनरेशन और फॉर एनी फील्ड। आप इसे नॉलेज के बेसिस पे किसी भी फील्ड में फेल कर ही नहीं सकते। भगवत गीता हमारे 15-20 साल के यंगस्टर से भी उतना ही रिलेट करती है जितना एक 70-80 साल के बुजुर्ग व्यक्ति से। एंड यस, इस यूनिवर्स से भी भगवत गीता उतना ही रिलेटेबल है। महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला है। अर्जुन काफी हताश हैं और सेल्फ डाउट कर रहे हैं कि मेरे सामने गुरु द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जैसे लोग हैं, तो मैं उनसे बेहतर कैसे हो सकता हूं। ठीक वैसे ही जैसे हमारे अंदर कभी कभी डाउट आ जाता है कि हम यूपीएससी, नीट और आईआईटी जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन हमें पढ़ाने वाले टीचर्स ने खुद इन एग्जाम्स को क्वालिफाई नहीं किया हुआ है, तो आखिर हम कैसे क्वालिफाई कर सकते हैं? इस बात पर श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति ज्ञान से श्रेष्ठ नहीं है। ज्ञान ही इस दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है, और तुम केवल द्रोणाचार्य के धनुर्विद्या से ही संसार के श्रेष्ठ धनुर्धर नहीं बने हो,
बल्कि तुमने जीवन भर ज्ञान अर्जन किया है। तो अपने फील्ड में कभी घबराने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आपको कुछ ऐसा पता हो जो आपके गुरु या आपके साथ वाले इंसान को ना पता हो, और वही नॉलेज उस फील्ड में आपकी पावर बन जाए। गीता में श्री कृष्ण ने हमें यह भी बताया कि संसार में मैक्सिमम चीजें ऐसी होंगी जो आपको थोड़े समय के लिए खुशियां तो जरूर देंगी, लेकिन इन खुशियों को आप लंबे समय तक अपने पास नहीं रख सकते। टेक्नोलॉजी की दुनिया में देखा जाए तो लंबे टाइम तक फोन स्क्रॉल करना, वीडियो गेम्स खेलना, ज्यादा सोना, तामसिक होना, नेचर से बिल्कुल अलग होकर 24/7 रेडिएशन की दुनिया में जीना, ये सारी चीजें आपको प्लेजर तो दे सकते हैं लेकिन रियल हैप्पीनेस कभी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में तुम्हें खुश होने के लिए स्वयं को जानना होगा और यह निश्चित करना होगा कि इस संसार में स्वयं के लिए प्रॉपर बैलेंस कैसे क्रिएट किया जाए, सात्विकता की ओर कैसे बढ़ा जाए और खुद के लिए इसे आसान कैसे बनाया जाए। अगर इन बातों को हम समझ पाए तो हमारी पूरी लाइफ का फ्लो ही चेंज हो सकता है। बट साइंटिस्ट तो फॉरवर्ड और लॉजिकल होते हैं, तो साइंटिस्ट इस बुक से इतना रिलेट क्यों कर पा रहे हैं? सबसे पहली बात तो गीता में मनुष्य के मानसिक स्थिति की बात सबसे ज्यादा की गई है कि हर परिस्थिति में हमें किस प्रकार से अपने दिमाग से डील करना चाहिए। और हमारा दिमाग किसी स्पेसिफिक फील्ड में नहीं बल्कि इस यूनिवर्स के हर काम में यूज होता है। और रही बात साइंस की, तो गीता कहती है हमारा शरीर पंच तत्वों से मिलकर बना हुआ है जो मनुष्य के मरने के बाद इस संसार में आत्मा के रूप। वहीं साइंस कहता है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय, एक एनर्जी को दूसरे एनर्जी में केवल कन्वर्ट किया जा सकता है, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। इसलिए मरने के बाद हमारे शरीर की एनर्जी इस इन्वायरमेंट में प्रवेश कर जाती है। अगर आप ध्यान से देखें तो दोनों में बातें बिल्कुल सेम कही गई हैं, केवल वर्ड्स के डिफरेंट हैं। इस धरती के अंत की बात करें तो साइंस के अकॉर्डिंग एक वक्त ऐसा आएगा जब हमारी अर्थ वीनस से भी ज्यादा हीट हो जाएगी और अंत में अर्थ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। गीता में भी श्री कृष्ण अर्जुन से यही कहते हैं कि इस संसार के अंत में सभी प्राणी मेरी मौलिक भौतिक ऊर्जा में विलीन हो जाएंगे। जब एक कल्प, एक एरा, एक दौर खत्म होता है तो हम सब वापस से कृष्ण में चले जाते हैं। दैट्स वाई भगवत गीता जीवन की उत्पत्ति से लेकर इसके अंत को बखूबी समझाती है और इसके बाहर इस संसार में कुछ भी नहीं और ना होगा। इसलिए संसार जब तक अस्तित्व में रहेगा भगवत गीता और उसका ज्ञान रहेगा।